नमस्कार किसान भाइयों। मक्का की खेती से संबंधित वैज्ञानिक सलाह में आज हम बात करेंगे मक्का में उपयोग किए जाने वाले खाद और उर्वरक की मात्रा एवं उपयोग का सही समय, जिससे मक्का की अधिक उपज प्राप्त हो सके। जैसा कि मक्का फसल के बारे में कहा जाता है कि मक्का पोषक तत्वों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। किसी भी पोषक तत्व की कमी और अधिकता को इसकी पत्तियों पर देखकर पता लगाया जा सकता है। अतः हमें मक्का की खेती में विशेष ध्यान देने योग्य बात है मक्का में पोषक तत्वों का प्रबंधन। तो आइए हम जानते हैं कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में उपयोग करने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले बुआई से पूर्व हमें गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद 1 ट्राली प्रति एकड़ की दर से उपयोग करने की सलाह दी जाती है। गोबर की खाद के उपयोग से हमें क्या फ़ायदा है? गोबर की खाद जब हम मृदा में डालते हैं तो जिससे मृदा की जैविक, रासायनिक और भौतिक दशा में सुधार होता है, जिससे मृदा में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे मृदा में स्थिर अवस्था में पड़े पोषक तत्व पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो हमें जितनी भी हमें अधिक से अधिक हो सके उतनी जैविक खाद, गोबर की खाद का उपयोग करना है। अगला है बुआई के समय। बुआई के समय हमें DAP 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 20 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम बोरान प्रति एकड़ के दर से उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। इसके अलावा मक्का में बुआई के समय यदि बीज के साथ उर्वरक मिलाकर बोना है तो NPK 12-32-16 की 75 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा का उपयोग किया जा सकता है। फिर हमें DAP और MOP की आवश्यकता नहीं होगी। खाद मिलाकर बोना अनुशंसा में नहीं है, परंतु यहाँ व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर है। इससे मक्का में पौध से पौध की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो मेंटेन हो जाएगी। अगला है बुआई के बाद। बुआई के बाद हमें यूरिया देना है। यूरिया 3 भागों में देना है। सबसे पहला देना है 25 से 30 दिन की अवस्था पर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। अगला देना है 45 से 50 दिन की अवस्था पर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। अगला देना है 60 से 150 दिन की अवस्था पर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। यूरिया की मात्रा का उपयोग करना है, इसकी अनुशंसा की जाती है। इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही जानकारी वैज्ञानिक सलाह के आधार पर है। आशा है कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।